हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं फैराडे का नियम। फैराडे का नियम दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फैराडे ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कोई विद्युत अपघट्ट होता है उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आप हो जाता है। इसी के संबंध में फैराडे ने दो नियम दिया था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं उनका पहला नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम, फैराडे का पहला नियम। फैराडे के पहले नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, जो विद्युत अपघट्ट होता है वह अपने आयामों में टूट जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, पहला नियम, फैराडे का पहला नियम कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस विद्युत अपघट्ट के इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। एक बार फिर से, किसी भी विद्युत अपघट्ट में आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। चलिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? W इज प्रोपोर्शनल टू Q, जहाँ पर क्या है, W क्या है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। एंड Q क्या है? Q क्या है? चार्ज, मतलब उस पर जितना आवेश, उसमें जितना आवेश या उसमें जितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं जिसको कहते हैं W इक्वल टू जेड क्यू, इसको कहते हैं जेड। ठीक है, अब हम जानते हैं वी नो हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है बताइए, I इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर Q के स्थान पर I इंटू टी लिख देंगे, क्या होगा, W इक्वल टू जेड आई टी। यही है फैराडे का पहला नियम। बहुत ही सरल दोस्तों, इसको फिर समझिए। फैराडे के पहले नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा या आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन आता है, यही फार्मूला आता है, इसको लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं फैराडे का दूसरा नियम। दूसरा नियम थोड़ा सा हट के है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है? सेकंड लॉ। फैराडे ने द्वितीय नियम में बताया था, जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। फिर से सुन लीजिए। दूसरे नियम में फैराडे ने बताया था, जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की विद्युत अपघट्टों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? W इज प्रोपोर्शनल टू E। तो W क्या है, वहां पर क्या है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, निक्षेपित या अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा। और E क्या है? E है तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं, इसको कहते हैं Q। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q इंटू E। तो यहाँ पर Q क्या है? Q है चार्ज, जो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में चार्ज को हम प्रवाहित करते हैं, या Q यहाँ पर क्या हो सकता है, करंट, विद्युत धारा। ठीक है, जो कि क्या होता है, इसका मान नियत होता है, क्योंकि दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में समान प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पर बताओ क्या हो सकता है, W अपान E इक्वल टू Q। ठीक है, और यहाँ पर Q का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, नियत होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, W अपान E इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए
पहले विद्युत अपघट्य के लिए 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 निक्षेपित पदार्थ की मात्रा हम मान लें W1 तथा उसका तुल्यांकी भार कितना है E1 और दूसरे अपघट्य के लिए दूसरे विद्युत अपघट्य के लिए यहाँ पर हम मान रहे निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है W2 और इसका तुल्यांकी भार क्या है E2। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा W1 अपान E1 इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड W2 अपान E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से दोनों से देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2। ठीक है, तो दोस्तों यही है फैराडे का द्वितीय नियम सेकंड लॉ। और इसका फर्स्ट लॉ क्या था, इसका फर्स्ट लॉ था W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। ये क्या था फर्स्ट लॉ फैराडे का प्रथम नियम। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।